तो सास्के की फाइट एक अजीब निंजा से होती है और फिर हम देखते हैं कि सास्के उससे पूछता है कि क्या चाहते हो तुम, पर वो कुछ नहीं बताता और सास्के के ऊपर एक चेन से हमला करता है और सास्के उससे बच जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और तलवार निकालने के बाद वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ करके एक लाइटनिंग ब्लेड बनाता है और कहता है अब ये लो, और फिर वो उस अजीब निंजा को ये लाइटनिंग ब्लेड देता है और वो निंजा नीचे जाकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके जो शर्ट होता है उसके ऊपर उचिहा का सिंबल होता है, जो सास्के देख लेता है और कहता है अरे ये कैसे है। वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खड़ा होता है और फिर पीछे पलट जाता है और पीछे पलटने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके पास शारिंगन है। ये देखकर वो उठता है और सास्के वापस उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, और फिर बाद में वो कुछ नहीं कहता और अचानक से वहाँ सर गायब हो जाता है और फिर सास्के की जो हालत होती है वो बहुत ढीली हो जाती है। उसको पसीना आने लगता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर गाइस यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शारदा होती है उसको अपनी मॉम को ढूंढना होता है, मतलब अपने डैड को, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं मेरे डैड से जाकर पूछूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चश्मे वाली लड़की कौन है, और वो इसके लिए लॉर्ड होकागे मतलब नरूटो के पास जाने लगती है। और यहाँ पर शिकामारू के साथ है कि जो नरूटो होता है वो उस चिट्ठी को पढ़ लेता है और फिर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अजीब है, कोई उचिहा बचे ही नहीं, फिर वो कैसे आया। और फिर वो नरूटो काकाशी को फ़ोन लगाता है और काकाशी यहाँ पर बात करते रहता है और कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ, क्या नरूटो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। और कहता है कि वो इस शारिंगन के बिल्कुल लायक नहीं है क्योंकि उसने जो मशहूर इटाची है उसको मार डाला, वो सच में एक उचिहा कहने पर लालच होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो कहता है मैं मेरे शैडो क्लोन यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा उस लड़के से मिलने, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, शिकामारू तुम यहाँ का ध्यान रखना। और ऐसा कहने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ता है और वो लड़की जिसका नाम होता है शारदा वो पीछे से छुप कर ये देख रही होती है और कहती है कि मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। और फिर वो अपने ढंग के कपड़े पहन लेती है जो कि वो हर रोज इसके बाहर खड़ा होता है और शिकामारू से बात करते रहता है और कहता है कि मेरे इस गांव की हर चीज़ का ध्यान रखना। शिकामारू शिकामारू कहता है हाँ ठीक है ध्यान रखूंगा कोई बात नहीं। यहाँ पर इंतजार करती रहती है और तभी हम देखते हैं कि चोचो आती है और कहती है कि माफ़ करना तुम ऐसे कब से खड़ी हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। और फिर बाद में हम देखते हैं कि चोचो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खा के लाया, खाने के लिए लाया है बहुत सारे पोटैटो चिप्स। तो फिर शारदा कहती है थैंक यू, अच्छा है। और फिर यहाँ पर जो चोचो कहती है कि मैं मेरे असली बाप को ढूंढ के रहूँगी सच में। और फिर बाद में वो कहती है कि सच में वो कि मेरा बाप कितना अच्छा होगा रियल वाला। और फिर शारदा सुनकर हंसती है और फिर हम देखते हैं कि शारदा कहती है अब चलो अब सही वक्त है, और वो चोचो को सामने ले आती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो और मित्सुकी आते हैं और कहते हैं मेरे पापा का लंच मैं लाया हूँ। फिर यहाँ पर शिकामारू कहता है कि अरे तुम्हारे पापा तो कब से चले गए, क्या तुम उनको देखे आओगे। तो फिर यहाँ पर जो बोरुटो होता है वो कहता है कि नहीं मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर शिकामारू कहता है मुझे लगा तुम उनको लंच दे के आओगे बोरुटो। और फिर तभी शारदा पीछे से आती है और कहती है क्या मैं उनको लंच दे के आ सकती हूँ। और फिर बोरुटो कहता है क्या तुम शारदा यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर चोचो कहती है कि ये ठीक है ना। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कोई बात नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर शारदा कहती है ये लंच मुझे दो मैं उनको दे के आऊँगी। और फिर जो बोरुटो होता है कि कहता है कि नहीं कोई बात नहीं मैं वापस मेरी मॉम को लंच दे दूंगा। फिर शारदा कहती है इतना जिद्दी मत बनो, ज़्यादा भाव मत खाओ। तो तभी चोचो कहती है कि ये लंच मैं खा सकती हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है तुम मेरे साथ आओगी, तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत मजबूत है, मेरे काम आएगी। और वो उसको लेके जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के लिए बहुत मेहनत से बनाया है। फिर बोरुटो कहता है तुम बहुत ज़िद्दी हो। और फिर शिकामारू उसको देखता रहता है और कहता है कि बोरुटो चलो उसको लंच दे दो, वो दे के आ जाएंगी ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। और फिर बोरुटो उसके हाथ में लंच दे देता है और वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ बोरुटो कि मैं लंच तुम्हारे डैड तक पहुँचा के रहूँगी। और फिर हम देखते हैं कि जो शारदा और चोचो होती है वो नरूटो के पास निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर ये एक आँख वाला मतलब एक शारिंगन वाला कोई ना कोई बैंगन जैसा दिखने वाला कोई होता है वो उनको देखता रहता है। और फिर ये आदमी कहता है वो चल पड़े, चलो अपने काम पर चल लग जाओ शिन। और फिर ये लड़का कहता है ठीक है। और ये निंजा कहता है कि वो उचिहा लड़की को पकड़ के लाओ जिसने चश्मा पहना है और जिसकी शर्ट पे उचिहा का सिंबल है, जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा और चोचो जाते रहते हैं और चोचो कहती है कि हम ऐसा क्यों भाग रहे हैं, मैं तो थक जा रही हूँ और ये खाना भी मिक्स हो जाएगा।
बोलो सारदा क्या कहती हो। और फिर सारदा कहती कोई नहीं, कुछ नहीं होता। और तभी वो लड़का उनके सामने आता है और फिर ये कहती है कि ये आंखें ये तो ऊंची आंखें है, मतलब ये शारिंगन कैसे तुम्हारे पास आई। तो फिर लड़का कहता है मेरे साथ आओ। और फिर ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि शारदा कहती मैं आऊँगी, खड़ूस चल निकल यहाँ से। और लड़का कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें मेरे साथ ले आने को कहा है, इसीलिए ये लो समनिंग जुत्सु। और फिर वो कहता है कि इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी, समझी। और फिर ये लड़की उसके ऊपर बहुत तेज़ से चैन फेंकता है, पर जो शारदा होती है वो ऊपर उठ जाती है और ये लड़के की चैन बिगड़ जाती है और शारदा उस चैन के ऊपर पैर रख देती है। फिर हम देखते हैं कि चोचो उसके पीछे से आकर पार्शियल एक्सपांशन जुत्सु करती है और अपना हाथ बड़ा कर लेती है और उसके ऊपर मारने ही जाती है तो वो हवा में उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी चेन को खींच लेता है, जिसके कारण जो शारदा का पैर उस पे से फिसलता है और शारदा नीचे गिर जाती है और वो हवा में उठता है और तेज़ी से शारदा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से एल्बो देने लगता है नीचे। तो तभी पीछे से नरूटो आ जाता है और शारदा को और चोचो को बचाकर एक साइड में ला लेता है और कहता है कि शायद मेरे गांव के बच्चों ने अच्छा बर्ताव किया होगा, पर तुमने कुछ किया होगा, इसके कारण ऐसा हुआ है ना। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कहता है अरे शारिंगन, इस लड़के मतलब तुम ही वो लड़के हो जिसके बाद अच्छा लग जाता है। और फिर लड़के का आँख मांगे क्यों शारिंगन में बदल जाती है। और फिर नरूटो कहता है ओके ठीक है, अब मेरा शारिंगन देखो। और फिर वो अपने टाइप की में बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नरूटो है वो बहुत चमकने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इस लड़की का रिमोट कंट्रोल हथियार नरूटो के पीछे से आता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। पर नरूटो के पीछे से बहुत सारे हाथ निकल कर उस जो कुनाइज होती है उनको पकड़ लेते हैं। और नरूटो कहता है क्या ये तुम नरूटो, शिट ये क्या है रिमोट कंट्रोल हथियार, क्या तुम्हारी यही असली ताकत है। और फिर कुरामा अंदर से कहता है नरूटो मुझे नहीं लगता कि इसको हल्के में लेना चाहिए। और फिर नरूटो कहता है नहीं कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि नरूटो जो लड़ते रहता है तो यहाँ पर जो शारदा कहती है कि ये तो नाइन टेल बीस्ट है। और फिर कुरामा कहता है कि मैं इसे असली दर्द दूंगा, समझे नरूटो। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे कुरामा का हाथ लग जाता है और फिर लड़का हवा में उठता रहता है। और फिर शारदा कहती है कि ये नाइन टेल बीस्ट को कितने अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये लड़का कैसे वैसे कर कर अजीब सा डांस करके ऊपर चल जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। और तभी ये एक आँख वाला बैंगन वहाँ पर आता है और फिर ये बुरुटो के पापा नरूटो कहता है कि ये लड़का बहुत अच्छे से जंप मारता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शारदा और चोचो हैरानी में होती है और यहाँ पर वो बैंगन कहता है कि अरे। और फिर वो एक आँख वाला बैंगन उनको लेकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब होते हैं। और फिर नरूटो कहता है ये क्या ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चले जाते हैं और फिर नरूटो अपने सादे रूप में आ जाता है और वो जो चोचो होती है वो नरूटो का हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है क्या तुम मेरे असली डैड हो। और फिर बाद में कहती है नहीं ये वैसा नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि थे मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी। तो शारदा कहती है इसका नाटक फिर से शुरू हो गया। और फिर नरूटो शारदा की तरफ होता है और कहता है कि हे शारदा कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि शारदा कहती है कि मेरे डैड कहाँ पे है। तो फिर नरूटो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ तुम सेफ रहोगे, समझे। और फिर नरूटो कहता है मुझे पता है कि मैं सास्के से मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें भी उनसे मिलना होगा, वो तुम्हें देखकर खुश होगा। और फिर वो सास्के की बुराई करने लगता है खाना खाते खाते कि वो हमेशा अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ होता है। और फिर गाइस हम देखते हैं कि वो सास्के को ढूंढने के सफ़र पर निकल जाते हैं और शारदा बहुत खुश होती है और नरूटो कहता है वो उस टावर पर है तो चलो जल्दी जाते हैं। और फिर गाइस हम देखते हैं कि शारदा रोने लगती है और कहती है कि डैड मैं आ रही हूँ। और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उस टावर के पास आती है और उसको अंदर चली जाती है और वहाँ पे अंधेरा होता है और वो इमोशनल होने के कारण उसकी शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ पर सास्के को देखती है और सास्के कहता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुमने मुझे ढूंढ लिया है ना। और फिर वो हैरान होकर देखती है तो उसके शारिंगन सास्के को देखते हैं और सास्के को देखकर रोने लगती है। सास्के कहते हैं हाँ सच में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया क्योंकि तुमने मुझे ढूंढ लिया, पर तुम उन्हीं में से एक हो।